तो स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पिछली क्लासेस चली हुई हैं उन क्लास में जो भी क्वेश्चंस कुछ शेष बच गए थे उनके बारे में आज हम बात करेंगे, यानी कि उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों को इसके बारे में अगर नहीं पता है तो वो बच्चे ये जानकारी ले लें कि ये जो क्लासेस चल रही हैं वो क्लास 10th के जो फिजिक्स का पोर्शन है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है, उस चैप्टर का कुछ एमसीक्यू प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, जो यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, जो हमेशा एग्जाम में पूछने वाले प्रश्न हैं, जो आपको ओएमआर प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो उन प्रश्नों के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें हम 10 यानी 1 से 10 तक के सारे प्रश्नों को हम बहुत अच्छी तरीके से हम सॉल्व कर चुके थे। और आज की क्लास में जो है हम 11 से लेकर कुछ प्रश्न हैं जो हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। तो देखिए बिना देरी किए जो है हम आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो आइए हमारे साथ जुड़ जाइए एक बार। ये 3 4 5 6 7 8 ये सारे प्रश्न बना चुके थे, 10 तक के सभी प्रश्न सॉल्व कर चुके थे। चलिए 11 नंबर प्रश्न आपके सामने, इस बार एक बार इसको पढ़िए एक बार जरा। हाँ जी, प्रश्न कह रहा है कि उत्तल लेंस एक वास्तविक बिंदु आकार का प्रतिबिंब जो है फोकस करता है ना, वो फोकस पर प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु कहाँ रखी है, वस्तु रखी है, बताना हमको कहाँ रखी है, फोकस पर रखी है या फोकस और 2f के यानी f और 2f के बीच में रखी है, या फिर अनंत पर रखी है, या फिर 2f पर रखी है, ठीक है। तो देखिए आपके नॉलेज के लिए हम बता दें कि ये जो उत्तल लेंस होता है ना, उत्तल लेंस जो है प्रतिबिंब बनने के 6 किरण आरेख बनाए जाते हैं, यानी 6 कंडीशंस होते हैं वस्तु के, जिसमें जो है प्रतिबिंब हम उसका बना सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है ये जो सबसे पहला कंडीशन होता है कि जब वस्तु को अनंत पे रखी जाती है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है, उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, यानी फोकस पर बनता है, बिंदु के आकार का बनता है, और हमेशा क्या होता है वो वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक बनता है, ठीक है। तो चलिए अगर फिगर के माध्यम से हम समझना चाहें तो उसको भी आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है हमारे सामने एक उत्तल लेंस है ना, ये एक मिनट रुक जाइए, ये हमारे सामने एक उत्तल लेंस है और ये इसका मुख्य अक्ष है। यहाँ बीच में होता है ऑप्टिकल सेंटर O होता है। यहाँ अगर देखा है तो ये है F1, यहाँ अगर देखा है तो ये है 2F1, ठीक है। और यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पे है F2 है ना, और यहाँ पे देखा जाए तो ये है 2F2, ठीक है। ये सभी लोग को पता होना चाहिए। टू डॉट डॉट यहाँ पे हम कर लेते हैं इनफाइनाइट कर लेते हैं, है ना, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे एक वस्तु रखी जा रही है, ये है ओ डैश है ना, ये ओ डैश है, नीचे भी इसको आप ऐसे बना सकते हैं ओ डैश। जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश किरण इस पर आपतित होती है तो ये द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है ना। एक नीचे से अभी आप मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण को भेजेंगे तो ये भी कहाँ से होकर जाएगा, द्वितीय फोकस से ही होकर जाएगा, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, ये प्रतिबिंब हमारा बनेगा द्वितीय फोकस पर बनेगा, और साथ ही क्या होगा, बिंदु के आकार का प्रतिबिंब होगा, वस्तु से काफी छोटा होगा, और ये कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है ना, यहाँ पे प्रतिबिंब बिंदु के आकार का बना हुआ है, वास्तविक बना हुआ है, और ये फोकस बिंदु पर बना हुआ है, ठीक है ना। तो हम ये वस्तु की जो स्थिति है, वस्तु की स्थिति आप देख सकते हैं कि वस्तु की यहाँ पे स्थिति जो है वो अनंत पर है। तो यहाँ का जो ऑप्शन होगा, ठीक है ना, वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। सी जो है यानी कि वस्तु को जब हम अनंत पर वस्तु को रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब है वो बिंदु के समान फोकस पर और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। नंबर 12 प्रश्न ये कह रहा है कि वाहनों में लगे पश्च दृश्य दर्पण होता है, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी वाहन होते हैं उसमें पीछे का दृश्य देखने के लिए, है ना, पीछे से जो भी गाड़ियां आती हैं है ना, उनको देखने के लिए जो साइड मिरर लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है, वो कौन सा मिरर होता है, उसका नाम आपको बताना है, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे कि वो जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, वो होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो बी आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 प्रश्न, एक मिनट, 11 12 के बाद 14,
अच्छा 14 जो है 2 बार टाइप हो चुका है, ठीक है। चलिए ये 13 प्रश्न है, ये नंबर 13 प्रश्न है, इसको करेक्ट आप कर लेंगे। ये है नंबर 13 प्रश्न, ठीक है ना, ये नंबर 13 प्रश्न है, ये है नंबर 13 प्रश्न। चलिए हाँ जी, प्रश्न कह रहा है कि लेंस की क्षमता की इकाई होती है ना, कि लेंस की क्षमता का मात्रक आपको बताना है। तो याद रखेंगे कि लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, जिसको हम दर्शाते हैं कैपिटल डी से दर्शाते हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस की जो क्षमता होती है माइनस में होती है ना। और उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो किस में होती है? प्लस में होती है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो कौन सा करेक्ट होगा? सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, और अगला सवाल आपके सामने ये रहा, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है ना। चलिए तो नंबर 14 प्रश्न कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता जो है प्लस 0.5 डायोप्टर है, तो ये कौन सा लेंस है ना। सबसे पहली बात ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन में जो है फोकस दूरी भी दी गई है, और साथ ही साथ अवतल लेंस दिया गया है, अवतल दर्पण दिया गया, उत्तल लेंस दिया गया, उत्तल दर्पण दिया गया है ना। तो एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि लेंस की जो क्षमता, यहाँ पे सबसे पहली बात है, यहाँ पे लेंस के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे हम दर्पण के बारे में चर्चा हम नहीं कर सकते है ना, दर्पण के बारे में चर्चा हम नहीं कर सकते। ओके एक मिनट जो है, ऑप्शन 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 में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है। यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, 5 मीटर अवतल लेंस है, 5 मीटर उत्तल लेंस है, 2 मीटर उत्तल लेंस है, 2 मीटर। हाँ देखते हैं, क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं कौन सा आंसर आता है। तो कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता 0.5 डायोप्टर है ना, 0.5 डायोप्टर है, तो यह कौन सा लेंस है ना। सबसे पहली बात लेंस के बारे में हम बात करते हैं, तो देखो प्लस में इसका क्षमता दी गई है, तो जो उत्तल लेंस होता है इसकी जो क्षमता होती है वो प्लस में होती है ना। तो जाहिर सी बात है उत्तल लेंस होगा, अवतल तो होने वाला है नहीं। तो यहाँ से आप क्या करिए कि ऑप्शन नंबर ए हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी हटा दीजिए, बस ये हमारा ऑप्शन बी और सी। बी और सी में देखते हैं तो उत्तल लेंस तो कंफर्म हो चुका है कि हाँ उत्तल लेंस होगा, लेकिन फोकस लंबाई के बारे में हमको नहीं पता है। तो फोकस लंबाई हम देखते हैं कि फोकस लंबाई कैसे कितना होगा, यानी कि 2 मीटर होगा या फिर 5 मीटर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे मीटर दी गई है, यानी कि जो भी फोकस लंबाई दी गई है वो आपको जो है मीटर में दिया गया है। किस में दिया गया? मीटर में, है ना। तो मीटर में दी गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि लेंस की क्षमता के 2 सूत्र होते हैं, एक मीटर वाला होता है और एक सेंटीमीटर वाला होता है। तो हम लगाएंगे यहाँ पे मीटर वाला। तो P बराबर होता है फार्मूला 1/F, जो फोकस दूरी किस में होता है? मीटर में होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो F इजकल टू ये होगा 1/P, और P का मान आपको दिया गया 0.5 दिया गया। कितना दिया गया? 0.5। जब आप आधा से 1 को काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा ना, यानी कि यह आपको मान मिलेगा कितना? 2 मीटर मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन जो होगा वो कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन जो होगा वो बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सारी चीज़ समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कह रहा है कि टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में जो बल्ब होता है वह कहाँ रखा जाता है, ठीक है ना। यानी कि जो भी आप टॉर्च देखते हैं, सर्च लाइट देखते हैं, मतलब सर्च लाइट है, और वाहनों की जो हेडलाइट होती है ना, इसमें बल्ब को पूछा जा रहा है कि बल्ब जो होता है वो कहाँ रखा जाता है। ऑप्शन दिया गया आपके सामने, ऑप्शन में कह रहा है कि परावर्तक के ध्रुव और फोकस के बीच में, परावर्तक के बहुत निकट, है ना, परावर्तक के फोकस के बहुत निकट, परावर्तक के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, है ना, या फिर कह रहा है चौथा नंबर ऑप्शन कह रहा है कि परावर्तक के वक्रता केंद्र पर, ठीक है ना। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो भी सर्च लाइट होता है या फिर टार्च होता है या फिर वाहनों की हेडलाइट होती है, उसमें जो बल्ब उपस्थित होता है वो परावर्तक के फोकस के बहुत निकट होता है, ठीक है ना। यानी परावर्तक के फोकस के बहुत निकट होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए नंबर 16 प्रश्न। 16 प्रश्न देखिए, इसको पढ़िए जरा क्या कह रहे हैं। 16 प्रश्न को देखा जाए तो कह रहा है कि उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या होता है ना। उत्तल लेंस का दूसरा नाम बताना है। तो ऑप्शन में दिया गया है कि अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस और रेडियल लेंस, अक्षीय लेंस, है ना। तो देखिए उत्तल लेंस जो होता है प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस जो होता है, दो चीज़ें होती हैं,
उत्तल लेंस सबसे पहले देखिए करता क्या है। उत्तल लेंस जो होता है वो प्रकाश किरणों को जो है इकट्ठा करने का कार्य करता है ना। प्रकाश किरणों को ये क्या करता है, इकट्ठा करता है ना। और अवतल लेंस जो होता है प्यारे बच्चों, अवतल लेंस ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैलाता है। प्रकाश किरणों को क्या करेगा, फैलाएगा। तो आप पढ़े होंगे किरण पुंज के बारे में, है ना। पीछे सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं, आप जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल पे और सब कुछ ये पढ़ सकते हैं ना। तो ये जो लेंस होता है ना, ये एक टॉपिक होता है किरण पुंज के बारे में, है ना। तो याद रखेंगे कि जो किरण पुंज होता है ना, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं किरण पुंज। एक होता है अभिसारी, दूसरा होता है अपसारी और तीसरा होता है समांतर, है ना। तो अभिसारी जो होता है, यानी कि अभि का मतलब जो कि मिलना होता है ना। अभि का मतलब होता है मिलना, और अप का मतलब फैलना होता है। अप का मतलब क्या होता है, फैलना होता है, ठीक है। तो अभिसारी में क्या होता है कि प्रकाश किरणें जो होती हैं इकट्ठा होती है ना। अभिसारी में प्रकाश किरणें क्या होती हैं, इकट्ठा होती हैं, ठीक है। जब अभिसारी में प्रकाश किरणें इकट्ठा होंगी तो ये हो जाएगा, यानी उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को इकट्ठा करने का कार्य करता है। इसलिए उत्तल लेंस का दूसरा नाम जो होता है वो अभिसारी लेंस होता है। उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या होगा, अभिसारी लेंस होगा। उत्तल लेंस का दूसरा नाम हो जाता है अभिसारी लेंस, है ना। और जानकारी के लिए आप याद रखेंगे कि अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस का दूसरा नाम जो होता है वो अपसारी होता है। क्या होता है, अपसारी होता है। अपसारी हम क्यों कहेंगे, क्योंकि उत्तल लेंस अवतल लेंस जो होता है प्रकाश किरणों को फैलाता है, इसलिए इसको हम अपसारी लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है, इसलिए हम इसको अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अच्छा, जो टॉपिक आपको क्लियर नहीं होगा, है ना, उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसको आप दे देंगे, यानी लिख देंगे उसमें। हम जब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो वहाँ पे इन दिक्कतों को दूर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 16 प्रश्न हो गया। नंबर 17 प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब होता है ना। देखिए, ये मान लीजिए कि कोई दर्पण है, ये दर्पण का नाम है अवतल दर्पण, है ना। इसके पीछे अगर कोई भी प्रतिबिंब बनता है तो वो प्रतिबिंब जो होता है आभासी होता है। कैसा प्रतिबिंब होता है, आभासी होता है। और दर्पण के सामने अगर कोई प्रतिबिंब बनेगा तो वो हो जाएगा सही। दर्पण के सामने कोई भी प्रतिबिंब बनता है तो वो होता है कैसा, वास्तविक होता है। कैसा होता है, वास्तविक होता है ना। दर्पण के सामने कोई भी प्रतिबिंब बनता है तो याद रखेंगे वो उल्टा होता है ना। वो प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। और दर्पण के पीछे अगर कोई प्रतिबिंब बनेगा तो वो कैसा होगा, सीधा होगा, है ना। और दर्पण के पीछे अगर कोई प्रतिबिंब बनता है तो उसको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, है ना। और दर्पण के सामने अगर कोई प्रतिबिंब बनेगा तो उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि दर्पण के पीछे बनने वाले प्रतिबिंब कौन सा होता है, तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, यानी आभासी प्रतिबिंब होता है। कौन सा प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलिए ध्यान से समझिए अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, है ना। नंबर 18 प्रश्न कह रहा है कि हीरा किसके कारण चमकता है। हीरा पूछ रहा है कि किसके कारण चमकता है, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे कि हीरा जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। किसके कारण चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो होता है वो चमकता है, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही होगा, ओके। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए नंबर 19 प्रश्न, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, है ना। आप इसको पढ़िए क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। कह रहा है किसी द्रव को गर्म करने पर अपवर्तनांक सामान्यतः क्या होता है, अपवर्तनांक यानी बढ़ता है कि घटता है कि परिवर्तित नहीं होता है, या गर्म करने की दर के आधार पर बढ़ता है या घटता है। तो आप याद रखेंगे कि किसी भी द्रव को जब गर्म किया जाएगा, है ना, किसी भी द्रव को जब गर्म किया जाएगा तो वो क्या होता है, उसका अपवर्तनांक जो होता है वो घटता है। क्या होता है, घटता है। किसी भी द्रव को जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो उसका अपवर्तनांक यानी स्मॉल n का जो मान होता है वो क्या होता है, घटता है ना। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा आज का जो है लास्ट प्रश्न, ठीक है ना। ये सबसे लास्ट प्रश्न है आज का, है ना। इसके बाद कोई प्रश्न नहीं है आपके सामने, ओके। चलिए नंबर 20 प्रश्न को आप पढ़िए ध्यान से। क्या कह रहा है 20 प्रश्न, क्या है कि किस रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होता है ना। विचलन कोण के बारे में पूछा जा रहा है। आप प्रिज्म के बारे में पढ़े होंगे, है ना। प्रिज्म के बारे में आप पढ़े होंगे
कि जब इधर से कोई श्वेत प्रकाश किरण जब आप बुझाते हैं तो क्या होता है, अपने 7 रंगों में वो विभक्त हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना। ये 7 रंगों में जो होता है विभक्त हो जाता है और 7 रंगों में बढ़ जाता है। कौन कौन सा होता है, VIBGYOR, यानी विबग्योर होता है ना, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसमें देखेंगे विचलन कोण आके सबसे पहली बात, विचलन कोण क्या होता है कि कोई भी प्रकाश किरण अपने मुख्य मार्ग से जितना विचलित होती है ना, उनके बीच जो भी कोण बनता है उसको हम कहते हैं विचलन कोण, ठीक है। तो देखिए ये प्रकाश किरण का मुख्य मार्ग है ना, ये प्रकाश किरण का क्या है, मुख्य मार्ग है, यानी प्रकाश किरण को जाना चाहिए था इस पे, लेकिन यहाँ से सबसे अधिक विचलन कोण किसका हुआ है, सबसे अधिक विचलित जो है वो, यानी कि वॉयलेट जो कलर देख रहे हैं आप लोग, यानी कि सबसे नीचे वाला जो कलर है इसका सबसे विचलन कोण क्या है, अधिक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि बैगनी रंग का विचलन कोण क्या होता है, सबसे अधिक होता है, और सबसे कम विचलन कोण किसका होता है, तो ये होता है रेड का, है ना। यानी लाल रंग का विचलन कोण क्या होता है, सबसे कम होता है। तो याद रखेंगे कि लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम, है ना, और बैगनी रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होता है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है किस रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होता है, तो आप ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे, बैगनी, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आज का क्लास। आज के क्लास में जो हम 10 क्वेश्चन को बनाए हुए हैं, है ना। अब जो है हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इसी तरीके के और वीडियो आप अगर चाहते हैं कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आपके सामने मिलता रहे, है ना, आपको देखने को मिलता रहे, इसी तरीके से तैयारी कराया जाए आप लोग के लिए, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि जो भी वीडियोज़ आपको मिलेंगे वो आपके सामने जो है आपके मोबाइल पे जो है उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ओके।